अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। रामबाग पैलेस से आमेर के लिए निकले जेडी वेंस। कुछ ही देर में आमेर पहुंचेंगे जेडी वेंस और ये इससे पहले, उनके पहुंचने से पहले जो यहां पर तस्वीर है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षण बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस। और उससे पहले, हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के आमेर महल पहुंचने से पहले वहां पर विदेशी सुरक्षा एजेंसियों ने भी डेरा डाल दिया था। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से महल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है। और अब आपको सीधा दिखाते हैं हमारा सहयोगी चैनल। वो दिल्ली पहुंच गए थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से उनका वेलकम किया गया था, भव्य स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जिस तरह से उन बच्चों से मुलाकात कर रहे थे, यानी कि जेडी वेंस के बच्चों से जो मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर कोई जानता है बच्चों से उन्हें कितना लगाव है, उन्हें कैसे दुलार रहे थे, तो वो बेहद खास था। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आमेर फोर्ट पर पहुंच चुका है जेडी वेंस का काफिला और ऐसे में सबसे पहले सिक्योरिटी की जो गाड़ियां है, जयपुर पुलिस की गाड़ियां है, वो पहुंची है। बेहद अहम तस्वीरें। तो देखिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त हो जाती है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कुछ रूट का डायवर्जन भी यहां पर किया गया और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि खुली जिप्सी में उन्हें महल लेकर जाया जाएगा। तो इस तरह की यहां पर तैयारियां की गई है। दूसरी जो तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आमेर फोर्ट की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो बेहद ही अहम तस्वीरें पूरे परिवार के साथ इस वक्त जयपुर में उनकी मौजूदगी है। और इसी बीच एक तस्वीर सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, वेंस जयपुर के रामबाग पैलेस में रुके हुए हैं और यहीं पर सुबह 7:30 बजे अपने स्वीट से बाहर निकले और उसके बाद गार्डन में भी उन्हें देखा गया। परिवार के साथ ब्रेकफास्ट उन्होंने किया और अब यहां पर अब से कुछ ही क्षण बाद चूंकि वो आमेर महल पहुंचेंगे वेंस परिवार के साथ, यहां पर आपको उनकी तस्वीर भी हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे आमेर महल को खाली करा दिया गया है। हालांकि अब से कुछ क्षण बाद खुली जिप्सी में उन्हें महल लेकर आया जाएगा और वो इसी जिप्सी से महल के बाहरी हिस्से के साथ ही मावठा सरोवर और साथ साथ केसरी कियारी बाग भी देखने वाले हैं। इसके बाद इसी जिप्सी से जलेब चौक जाएंगे, वहां पर दो हथनियां पुष्पा और चंदा वेंस परिवार का स्वागत करने के लिए तैयार होंगी। तो इस तरह से उनके भव्य स्वागत को देखते हुए राजस्थान सरकार की तरफ से तैयारियां की गई है। और आपको यह भी बता दें कि आज जो तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आएगी, एक तस्वीर वो भी होगी जब वेंस का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी का भी यहां पर देखिए वो स्वागत करने वाले हैं। जब उनकी पत्नी का स्वागत होगा तो इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहां पर मौजूद रहने वाली हैं। तो इस तरह से राज्य सरकार की तैयारी है उनके स्वागत को लेकर। लेकिन सबसे खास बात, सबसे खास तस्वीर जो यहाँ पर अब से कुछ ही क्षण बाद निकलकर सामने आएगी, आमेर फोर्ट पहुंचेंगे और यहीं पर घूमेंगे। देखिए, 1727 में जयपुर बसने से पहले कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर ही था। आमेर फोर्ट का जो निर्माण हुआ 1592 में हुआ। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह ने निर्माण करवाया था। इसके बाद के राजाओं ने भी कई निर्माण कार्य यहां पर करवाए हैं और यही वो किला है जिसे राजपूत और मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात कि दो इसकी खासियत है, शीश महल की बात करें या फिर गणेश पोल की बात करें, तो दीवारों पर विदेशी शीशों से बना एक कमरा है जिसमें रोशनी की एक किरण पूरे कमरे को जगमगा देती है। उसको भी यहाँ पर देखें, जेडी वेंस देखने वाले हैं। गणेश पोल में भी यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आमेर महल में जैसे ही एंट्री करते हैं तो संगमरमर के 40 खंभों से बना दीवार आम है। इसके ठीक सामने गणेश पोल है जो अपनी शानदार पेंटिंग की वजह से ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये दो इसकी खासियत है और दोनों ही खासियत को यहाँ पर जेडी वेंस देखने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको मैं बताऊं कि 11:30 बजे तक का कार्यक्रम है उनके रुकने का। और आपको ये भी बता दें कि पन्ना मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम का विजिट भी वो करने वाले हैं आमेर महल के साथ साथ। उसके बाद यहाँ से सीधा वापस रामबाग पैलेस जाएंगे और यहीं पर वो लंच करेंगे, क्योंकि यहीं पर रुके हुए हैं। देर शाम ही जयपुर पहुंचे और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि देखिए दोपहर 2:45 का वो वक्त होगा जब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में जेडी वेंस की स्पीच होने वाली है। उसके बाद वापस 4 बजे होटल जाएंगे और फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और साथ साथ उद्योग मंत्री से मुलाकात
भी उनकी प्रस्तावित है। और चलिए अब आपको हमारे सहयोगी चैनल पर कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सब कर रहे हैं उनके लिए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, हर एक चीज उनके सामने रख रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। जब भी हमारे विदेशी मेहमान आते हैं और अक्सर ऐसा हमें तस्वीरें देखने को भी मिलती है, लेकिन ये ऐतिहासिक दौरा है और ऐसे में वो मेहमान, उनके चेहरे पर वो जो खुशी है, जो उत्साह है, उस पर बात करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी, उनके धर्मपत्नी के जो माता पिता है वो मूल रूप से भारतीय ही हैं। और पूनम, इसी बीच आपको बता दूं, जेडी वैंस का काफिला आमेर पहुंच चुका है। माथे के सामने से काफिला निकल रहा है उनका। हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से उनका काकेट। देखिए, नीली और लाल बत्तियों के से ऊपर से गाड़ियों की टिमटिमाहट आपको नजर आएगी। जबरदस्त जो काफिला है वो यहाँ पर आ गया। अमेरिका सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं। और ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 साल बाद एक बार फिर अवसर आया है। पहले बिल क्लिंटन, देख जो काली गाड़ी जिसमें 2 झंडे लगे हैं भारत और अमेरिका के, इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर जेडी वैंस की पत्नी उषा चिलुकरी वैंस, उनके बेटे इवांस, उनके बेटे विवेक, उनकी बेटी मिराबेल, इन्हीं गाड़ियों में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये काफिला आ गया काली गाड़ियों का, ये स्पेशल गाड़ियां, वैन, ये तमाम जो अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल है यहाँ पर। और अब ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें जेडी वैंस की इस वक्त आपके सामने, उनका काफिला यहां से गुजरता हुआ देखिए आमेर महल पहुंच चुके हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले आपको जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे, हमारे सहयोगी चैनल पर ही। और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, काफिले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए यहाँ पर चूंकि जयपुर में पूरे परिवार के साथ इस वक्त उनकी मौजूदगी है और अब ये आमेर फोर्ट के बाहर की इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम आपको नजर आएंगे और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर देखिए आपसे कुछ एक क्षण बाद जेडी वैंस की तस्वीरें भी सामने आएंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब आमेर किला देखने वाले हैं जेडी वैंस पूरे परिवार के साथ, जिसमें उनके 3 बच्चे शामिल हैं, उनकी पत्नी जो कि भारतीय मूल की ही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर आमेर फोर्ट देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उनके काफिले की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आमेर पहुंच चुके हैं यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस। और आपको ये भी बता दें कि देखिए यहाँ पर चूंकि महल के बाहरी हिस्से की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आएंगी सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। यहाँ पर मावठा सरोवर और साथ ही केसर क्यारी बाग भी वो देखने वाले हैं। और ये जो मावठा सरोवर है, देखिए ये आमेर महल के नीचे कृत्रिम झील है जिसको देखने वाले हैं यहाँ पर जेडी वैंस पूरे परिवार के साथ। और उसके बाद जलेब चौक जाने का भी उनका यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है, जहाँ 2 हथियां पुष्पा चंदा उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और अभी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं पूरे परिवार के साथ, चूंकि जयपुर के अंदर इस वक्त उनकी मौजूदगी है। और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये आमेर फोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो किला है जो राजपूत और मुगल वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जिसकी 2 खासियत जिसका मैंने जिक्र किया था, एक तो शीश महल, दूसरा गणेश पोल, दोनों को यहाँ पर देखने वाले हैं जेडी वैंस। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, इस किले के लिए बताया जाता है कि 1727 में जयपुर बसने से पहले कछवाहा राजवंश की राजधानी आमेर ही था। आमेर फोर्ट का जो निर्माण हुआ 1592 में हुआ। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप कल की भी देख रहे हैं और ये तस्वीर बहुत खूबसूरत तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी जेडी वैंस की। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उनके बच्चों को दुलारते हुए प्यार करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी मस्ती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बच्चों के साथ की। वो तस्वीरें बहुत ही खास। और हालांकि इस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री ने पोस्ट भी किया और ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को प्यार करते हुए जो जेडी वैंस की पत्नी है उषा, उनसे भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री। हालांकि इस मुलाकात को लेकर जेडी वैंस की तरफ से भी पोस्ट किया गया था। तो वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम आवास की। आप देखिए कि किस तरह से बच्चों के साथ बातचीत करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इससे ऊपर जा रहा है। कुछ ही देर में हम प्रयास करेंगे कि क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से तो बहुत ज्यादा नजदीक से उनको नहीं दिखाया जा सकता था, बहुत नजदीक नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो सूरज पोल के आसपास उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है।
सूरजपोल से जैसे ही वो सूरजपोल पे पहुंचेंगे, वहां पर 28 वर्षीय 4 नंबर की जो हथनी है पुष्पा, वो मौजूद है, क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, वो दोनों को आशीर्वाद देगी। उसके बाद जो चंदा जो 19 वर्षीय जिसका नंबर 112 है, वो दोनों को माला पहनाएगी। वहीं पर रेड कारपेट बिछाई गई है। जिस तरह के हम एक्सक्लूसिव विजुअल हमने दिखाने की हमारे पर्यटकों को, हमारे दर्शकों को माफ कीजिए, कोशिश की है। वहीं पर मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया है भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, दिया कुमारी, वो वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जेडी इवांस को पुष्पगुच्छ भेंट करके, जबकि दिया कुमारी उनकी पत्नी उषा को बुके भेंट करेंगी, उनका स्वागत करेंगी। दोनों का यहाँ से लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल निजी यात्रा, यानी कि एक कहते हैं ना कि आमिर को जानने की, आमिर को पहचानने की, आमिर के जरिए राजस्थान को जानने की, आमिर के जरिए राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने का जो प्रयास है, वो वैंस फैमिली शुरू करेगी। यानी कि जेडी इवांस, उनकी पत्नी उषा चिलुकरी वैंस, उनके बेटे इवांस, उनके बेटे विवेक, उनकी बेटी मीर, ये तमाम जो है उस आमिर को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अद्भुत स्थापत्य आखिर कैसे संभव है। एक के ऊपर इतना बड़ा किस तरह से महल किला बनाया जाता है, उसमें भी जल संचयन की वो प्राचीन पद जिसको चड़स कहा जाता है, उसको कैसे बनाया गया, कैसे पील घर, पील यानी हाथी घर बनाए गए, हाथियों से किस तरह से चड़स को खींचा जाता था, पानी इतने ऊपर जाता था। उसके बाद किस तरह से वहां पर जो जयपुर के जो तत्कालीन जो परिवार हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, वो दीवाने आम के अंदर बैठकर आम लोगों से उनके अभाव अभियोग सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी संचय की प्राचीन पद्धति नहीं। इसके अलावा हम एयर कूलिंग की भी बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस विश्व विरासत धरोहर में नजर आती है, और जब भी यहां पर कोई पधारता है, इसको गौर फरमाता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ होगा। और इसलिए तो हम अपने आप में अनूठे हैं, क्योंकि हम राजधानी जयपुर में निवास करते हैं। तो देखिए, हमारे सहयोगी चैनल के जरिए हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त वहां से साझा कर रहे हैं, और साथ साथ ये दोनों तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने, जो बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप वो पहुंचेंगे तो 2 हथनियां हैं, जिसमें एक पुष्पा है और चंदा है। दोनों उनका सपरिवार स्वागत यहाँ पर करने वाली हैं, और दोनों ही ये हथनियां पारंपरिक गहने और पोशाक से सुसज्जित होंगी, जिसमें पुष्पा है जो कि लगातार जो गाड़ियां हैं, और आगे जो उसके अलावा सूरजपोल के आगे जो बलिदान गेट और पूरा क्षेत्र है, उसको बिल्कुल चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस तैनात है। वहां पर जैमर युक्त जो गाड़ियां हैं पुलिस की, वो वहां पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि उनको वो सब दिखाया जाए, वो देखने की जो तमन्ना, जो हसरत लेकर के वो आए हैं। खास बात देखिए, मैं यही बार बार पूनम इसी बात को कह रहा हूँ कि जेडी वैंस का हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान में भी 4 दिन के प्रवास में अधिकतर जो समय है वो राजस्थान, और राजस्थान में भी गुलाबी शहर, यानी हमारा पिंक सिटी, हमारा जयपुर, हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारे गौरवशाली वो क्षण, हमारे वो स्मारक, हमारे वो किले, हमारे वो पावड़ी, हमारे संस्कार, हमारे स्वागत सत्कार की हमारी परंपरा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी धरोहर, तो हम वो सब उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के चप्पे देखिए, आमेर में पीला रंग है, तो पीला रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी इमारत कोई भी रंग किया जाए, उसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण थे। क्योंकि जिन्होंने जयपुर को बसाया, हम महाराजा जयसिंह की, सवाई जयसिंह की बात करते हैं, जिन्होंने जयपुर को बसाया, उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से पूरा स्थापत्य यहाँ का पूरा वास्तु, उन्होंने पूरे बहुत वास्तु के हिसाब से तमाम बातें तैयार की। जैसे मैं प्राचीन जल संचयन पद्धति की बात कर रहा था, उसके साथ साथ ये जरूर बताऊंगा पूनम, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जेडी वैंस यहाँ पर क्यों आए, उन्होंने जयपुर को क्यों चुना और जयपुर में आमेर को चुना। देखिए, आमेर का ठीक सामने शीश महल दिखाई देता है। जब सड़क से पानी खींचा जाता था तो शीश महल के पास एक बड़ा वाटर टैंक है, बड़ा रिजर्वायर है, उसमें से एक पानी के जो पाइप हैं जिनमें बाल बराबर छेद हो रहे हैं, वो तमाम पाइप है, उनके नीचे खस की चिक लगी रहती है, और जब गर्मी के अंदर वो पानी से हवा टकराती है, उस खस के ऊपर से चिक में से पानी गिरता रहता है, ऊपर रिस के और हवा टकराती है, तो ऐसी ठंडी और मीठी हवा आती थी, जो कि तत्कालीन राजा और उनकी पटरानी यानी उनकी महारानी, उनकी जो अर्धांगिनी हुआ करती थी, उनको एक अलग सुकून देती थी। उसके ठीक सामने वास्तु के हिसाब से सुख महल स्वनिवास बनाया गया, जहां पर वो रुका करते थे। उसके बाद, उससे पहले जैसे मैंने दीवाने आम की बात करी, दीवाने खास में वो खास लोगों से मिला करते थे, राजनयिक संबंध दूसरे देशों, दूसरी रियासत के जो राजा महाराजा होते थे, उनसे वो यहाँ पर मिला करते थे। और जिस तरह से हमने हमारी धरोहर को संजोया है, जिस तरह से हमने साझा हमारे प्रयासों से ये कोशिश की है। और देखिए, अब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, मैं बताऊं आपको, ये जिसको कहते हैं ना कि ट्रैफिक की समस्या, कोई समस्या नहीं होती, ये विरासत का शहर है। हमें पता है, जब हम विरासत का हम शहर में हैं, तो हमें रोज इस तरह के हालातों से गुजरना होगा, क्योंकि जब वीवीआईपी आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो निश्चित तौर पर हम तो कहते हैं ना, पधारो हमारे देश, वासुदेव कुटुंबकम, मेहमान
भगवान को भगवान मानने की परंपरा संभवतः जयपुर से ही निकली, जयपुर से इसलिए निकली। और यही कारण है कि जब हम विरासत की बात करते हैं तो यहाँ रोज वीआईपी मूवमेंट होता है, रोज ऐसे ऐसे पर्यटक आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, अलग अलग राजदूत आते हैं, तमाम लोग आते रहे। लेकिन आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान भी रखा जाता है निर्मल जी, वो भी हम तस्वीरें बिल्कुल, और इसलिए समझते भी हैं राजधानी के लोग। निश्चित तौर पर जो उनका सहयोग, जो उनका सामंजस्य, जो उनका धैर्य है, देखते ही बनता है जयपुराइट्स का। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ पुनः कि लोगों ने इतना धैर्य रखा, उनको आदत है कि यहाँ वीआईपी आते हैं और वीआईपी हमको इतराने की आदत है, हमें इतराने की आदत है। ऐसे में हम थोड़ा सा कष्ट अगर हमको होता है, थोड़ी समस्या होती है तो हो, लेकिन हमें पता है कि हम विरासत के शहर में रहते हैं तो विरासत के दर्शन करने हमारी देहरी पर इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष, इस तरह के बड़े तमाम नेता, तमाम वीआईपी गेस्ट आते रहे, आते रहेंगे और आए भी क्यों ना, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत महत्व है। और अब एक अपडेट देता हूं, जेडी वैंस और उनकी परिवार जो है वो पहुंच चुका है जलेब चौक पर। सूरज पोल से निकल करके जलेब चौक पर पहुंचे हैं। वहां दोनों हथिनियों ने, जैसा मैंने बताया, पुष्पा ने आशीर्वाद दिया और चंदा ने उनको माला पहनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनका स्वागत सत्कार किया है। और अब एक पारंपरिक मेल मिलाप के बाद, सत्कार के बाद जिस तरह से रेड कारपेट बिछाई गई है, उस रेड कारपेट पे से चलते हुए वो शीला माता के मंदिर के ठीक का जो रास्ता है, जो ऊपर चढ़ता है, जो दीवाने आम की तरफ ले जाता है, उस रास्ते पर वो पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब दीवाने आम और उसके आसपास का जो सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि बहुत दूरी पर है मैं, और सुरक्षा कारण इसके पीछे जैसे मैंने बताया, और निश्चित तौर पर सुरक्षा सर्वोपरि है। हमको भी मानना चाहिए कि हमारा मेहमान आए तो सुरक्षित वातावरण है, उनको सब सिखाएं, उनको दिखाएं वो सारी चीजें। तो हम बहुत दूर से कोशिश ये कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आमेर फोर्ट से आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसा अभी हमारे सहयोगी जिक्र कर रहे थे, जलेब चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सीएम की तरफ से उनका स्वागत भी किया गया। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जब कोई अतिथि आता है तो किस तरह से उसका स्वागत होता है, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है। आप देखिए कि कैसे ये कलाकार उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देते हुए वो यहाँ पर देखे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत खास तस्वीर इस वक्त आपके सामने आमेर फोर्ट से। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जेडी वेंस पत्नी के साथ, तीनों बच्चे उनके साथ यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये आमेर फोर्ट के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जेडी वेंस के। और बच्चे जरा देखिए उनके कि यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं उनको देख रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ये आमेर फोर्ट से इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ही हथनियां इस वक्त मौजूद आपको नजर आएंगी और उन्हीं को आशीर्वाद देते हुए वो यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें एक पुष्पा है, दूसरी चंदा है। दोनों ही हथनियां आपको यहाँ पर नजर आएंगी और यही आशीर्वाद दे रही हैं वेंस फैमिली को। आप देखिए, तीनों बच्चे, उनकी पत्नी उषा यहाँ पर इस वक्त उनके सामने, और ये दोनों हथनियां यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए। हालांकि अब ये इन्हें फूलों की माला भी पहनाने वाली है। और साथ ही एक तरफ आप राजस्थानी लोक कलाकारों को देख रहे हैं जो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ करीब घंटे भर यहीं पर रहने वाले हैं। और देखिए उनके बच्चे, क्योंकि अभी जो उनके बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं पापा से इन सब चीजों के बारे में। और वही तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो राजस्थानी कलाकार हैं वो अपनी यहाँ पर प्रस्तुति पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके तीनों ही बच्चे ये सब वहां पर देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक गाइड के साथ ही अब से कुछ ही क्षण बाद जैसे ही वो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पूरे आमेर किले का दीदार भी वो करने वाले हैं। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आप देख पा रहे हैं। आमेर महल पहुंच चुके हैं जेडी वेंस परिवार के साथ। यहीं पर दोनों हथनियों ने उनका स्वागत किया, जो पारंपरिक गहने और पोशाक पहने हुए नजर आई। और देखिए, उषा भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी और वो बेटी को साथ में लिए हुए। और ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त यहाँ पर चल रही है, जो राजस्थान के कलाकार हैं जो वहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं, वही परफॉर्मेंस इस वक्त जेडी वेंस बच्चों के साथ यहाँ पर देख रहे हैं। अपने आप में बेहद ही खास ये तस्वीरें इस वक्त जयपुर से, आमेर फोर्ट से हम आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ यहाँ पर और घंटे भर यहीं पर रुकने वाले हैं। करीब 11:30 बजे तक ही यहीं पर रहने वाले हैं। और अब यहीं पर चूंकि उनके लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी की गई है। जैसे ही अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे उसके बाद गाइड की मदद से इतिहास के बारे में जानेंगे और ये फोटो क्लिक कराते हुए। सही
आपके सामने सूरजपोल गेट की ये तस्वीर, जहां से अंदर जाते हुए जेडी वेंस अब अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि पूरे के पूरे महल का वो दीदार करने वाले हैं। गाइड से वो यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और अब से कुछ ही क्षण बाद यहीं पर उनके ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम किया गया है। और यहीं पर देखिए चांदी के सिंहासन पर वेंस और पूरी फैमिली जिन्हें राजधानी व्यंजन परोसे जाएंगे। साथ ही यहीं पर पन्ना, मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम भी वो देखने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उनके दौरे को लेकर, और चूंकि इस वक्त आमेर फोर्ट में उनकी मौजूदगी है, ये कुछ ही क्षण पहले की जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं परिवार के साथ, ये सूरजपोल गेट की तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों हथनियों ने उनका स्वागत किया, जिसमें एक पुष्पा है और दूसरी चंदा है। उनका स्वागत करती हुई वो कुछ ही क्षण पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालांकि घंटे भर यहीं पर रहने वाले हैं अब जेडी वेंस भी और उनका परिवार भी, और यहीं पर देखिए ब्रेकफास्ट भी करेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहीं पर राजस्थानी व्यंजन उन्हें परोसे जाएंगे। इस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि हमारे लिए देखिए हर एक भारतीय के लिए जब अतिथि उनके घर पर आता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वैसी ही परंपरा आप देखिए, वैसे ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। और उसी की ये झलक, उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये राजस्थानी लोक कलाकार यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया जेडी वेंस के स्वागत में, और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आप पूरे 1 घंटे यहीं पर रहने वाले हैं। हालांकि इसके बाद जैसे ही वो आमेर किले से निकलेंगे तो जल महल भी जाएंगे, हवा महल का दीदार भी करेंगे, परकोटे का भी दीदार करने वाले हैं पूरे आमेर के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर उसके बाद जैसे ही जल महल, हवा महल होते हुए जाएंगे तो सीधा रामबाग पैलेस जाएंगे, वहीं पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और उसके बाद आज शाम में ही वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी और कुछ और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो इस तरह से आज उनका पूरा का पूरा ये कार्यक्रम जयपुर में रहने वाला है। और अब जो तस्वीरें हैं वो ये है कि इस वक्त आमेर फोर्ट के अंदर उनकी मौजूदगी है। कुछ देर यहीं पर पूरे परिवार के साथ स्टे करेंगे, और यहीं पर जैसे मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले इस आमेर फोर्ट की खासियत के बारे में बताया था, उन सभी का दीदार करते हुए, चाहे वो शीश महल हो, गणेश पोल हो, वो तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। करीब 11:30 बजे तक यहीं पर वो रहने वाले हैं। पन्ना, मीना कुंड और अनोखे म्यूजियम का विजिट भी उन्हें यहाँ पर करना है। तो इस तरह से आमेर फोर्ट में 11:30 बजे तक वो रहेंगे, जिसमें शीश महल के लिए कहा जाता है कि दीवारों पर विदेशी शीशों से बना एक कमरा है, उसको भी देखेंगे। और इसी कमरे में रोशनी की एक किरण पूरे कमरे को जगमगा देती है, और इसे दीवाने खास भी कहा जाता है, तो उसको भी देखने वाले हैं। फिर गणेश पोल की बात कर लेते हैं तो आमेर महल में एंट्री करते ही संगमरमर के 40 खंभों से बना दीवाने आम है। इसके ठीक सामने गणेश पोल है, जो अपनी शानदार पेंटिंग्स की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। और इन दोनों को ही यहाँ पर देखने वाले हैं जेडी वेंस। और ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें इस वक्त हम आपको फोर्ट के अंदर से जो आई हैं वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह से भव्य स्वागत जेडी वेंस का यहाँ पर किया गया। हालांकि अब जयपुर के बाद आगरा भी जाएंगे, लेकिन अभी ये तस्वीर आप देखिए जरा, उनकी बेटी उनकी गोद में है, और दोनों बच्चे उनकी मदर के साथ। अभी आप इस वक्त बच्चों की माँ, जिन्हें जो कि भारतीय मूल की ही हैं, उषा, वो दोनों बेटों के साथ भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो देखिए परिवार के साथ उनके तीनों बच्चे, उषा, आपको यहाँ पर दोनों तस्वीरें इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं उनमें नजर आएंगी। और अब वो चूंकि महल के अंदर पहुँच चुके हैं, फोर्ट के अंदर दीदार कर रहे हैं वहाँ का, और जो इतिहास है इसका और जो इसकी खासियत है, एक एक खासियत के बारे में समझने वाले हैं। गाइड के जरिए वो यहाँ पर इस महल का दीदार करेंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में समझेंगे। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली आमेर फोर्ट की, और जो तस्वीर आप साथ साथ देख ही रहे हैं उनके स्वागत की, सूरजपोल गेट की। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जेडी वेंस की, और दोनों हथनियां यहाँ पर मौजूद जिन्होंने स्वागत किया जेडी वेंस का और उनकी पत्नी उषा का, साथ ही तीनों बच्चों का।